दरिया में उतरे बगैर गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक बेकर है अज़ीमा, और मैं उनको फ़ॉलो भी करती हूँ। बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत नीट काम करती हैं। अभी रिसेंटली मैं उनका एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करें जो कि आपके काम को वैल्यू करते हैं, उन्हीं लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि जानते हैं, जो कि इस चीज़ को वैल्यू करते हैं। और मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। आज ये जो हम केक बना रहे हैं, रेफ़रेंस पिक्चर मैं अभी आपको शो की है, ये है रेफ़रेंस पिक्चर, और हमें इस रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग ये केक बनाना है। 6 पाउंड्स का चॉकलेट फज फ्लेवर का ये केक है, और फुल्ली जो है ये कवर्ड है विद फॉन्डेंट। और इस पे जो टॉपर्स लगे हुए हैं ये भी कोई भी पेपर कटआउट इस पे यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि सारे के सारे इस पे फॉन्डेंट टॉपर्स हैं। इसके अलावा इसका जो एक्रेलिक टॉपर है वो भी कस्टमाइज़ मैंने बनवाया था। ऑर्डर मेरी एक रेगुलर कस्टमर की तरफ से ही था, जो कि पहले भी मुझसे 2 या 3 बार आई गेस केक बनवा चुकी हैं, और उन्होंने ही अभी अपनी बेटे की फ़र्स्ट बर्थडे का केक ऑर्डर किया था। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट आर्टिकल्स जो है वो मैं बनाती जा रही हूँ साथ साथ। आप लोग देख रहे होंगे, एक छोटी सी पहले पॉकेट बनाई है, अब उसमें एक हैंकरचीफ है। इसके अलावा जो टक्सीडो थीम केक है बेसिकली ये, और इसमें जो मिडिल पार्ट, इसका जो बो पार्ट है वो अब मैं बना रही हूँ। मैंने बहुत सारे जो है वो डिज़ाइंस देखे थे कि कौन सा जो है वो ईज़ीएस्ट वे है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट वे जो है वो यही लगा था इसको बनाने के लिए, और मैंने उसको ही फॉलो करते हुए इसको बनाया, और ये वन गो में ही बहुत अच्छी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साइज़ जो है वो मैं बहुत मैटर करता है कि कितनी बड़ी चीज़ जो है वो आप बना रहे हैं, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो भी मोल्ड्स हैं उनको मैं अपने पास ही रखूँ। अभी वीडियो में यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन साइड में जो है जो भी मैंने दोनों मोल्ड्स यूज़ किए हैं, क्योंकि ये 2 टायर केक है, तो दोनों जो भी मैंने मोल्ड्स यूज़ किए हैं वो मैंने यहीं पर साइड पे रखे हुए हैं, ताकि मैं जो हूँ वो उनसे चेक करती रहूँ कि कोई चीज़ जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी ना हो जाए केक पे लगाने के वक्त। ब्लैक और गोल्डन की थीम थी, तो मैंने गोल्ड डस्ट से जो है वो चीज़ों को पेंट कर लिया था। और ये वाला जो काम है ये मैं एक दिन पहले का काम आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि फॉन्डेंट टॉपर्स को ड्राई होना होता है, तो ये काम हम एक दिन पहले ही कर लेते हैं। केक मोल्ड्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो 8 इंचेस और 5 इंचेस का मोल्ड है जो कि मैंने यूज़ किया है। और ये टोटल जो केक का वेट है ये तकरीबन 6 पाउंड्स पहुंच गया था। वैसे मेरे पास 5 पाउंड्स का ऑर्डर था, लेकिन एक तो चॉकलेट फज फ्लेवर वैसे ही आप लोगों को पता है कि डेंस होता है, क्योंकि उसमें चॉकलेट और ऑयल बेस्ड केक होता है, तो वैसे ही वो डेंस था, और उसके ऊपर जो है ये फुल्ली कवर्ड था फॉन्डेंट के साथ। तो अराउंड 6 पाउंड ये केक जो है वो कंप्लीट होने के बाद जो इसका वेट था वो अराउंड 6 पाउंड आ गया था। यहाँ पर हाइट देने के लिए मैंने जो फज बनाया था उसको ही क्रीम के साथ बीट करके जो है मैंने अपनी फिलिंग बनाई थी, और ऊपर से फिर इसको मैंने डायरेक्टली जो है वो अपने इस फज फ्रॉस्टिंग के साथ जो है वो फ्रॉस्ट किया था। दोनों टेयर्स को मैंने इसी तरीके से कंप्लीट किया था, और इसके बाद जो है वो मैंने इसको बहुत तेज़ अच्छा चिल होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि फिर हम इसकी जो है वो इसको कवर कर पाएँ फॉन्डेंट के साथ। अब यहाँ से शुरू हो जाता है सेकंड डे का काम। ये इम्प्रेशन मैंने मोल्ड से ही ले लिया था, और इम्प्रेशन लेने के बाद फिर मैंने इसको कटर से जो है वो कट कर लिया था, और बस अब मैं जो हूँ वो इसको टॉप करती जा रही हूँ फॉन्डेंट के साथ, और साथ साथ जो है वो मैं इसको स्मूदर के साथ जो है वो स्मूथ भी करती जा रही हूँ। बहुत ही लेंदी और थका देने वाला प्रोसेस है ये, लेकिन उससे भी ज़्यादा ट्रिकी वो चीज़ हुई जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना ट्रिकी हो सकती है। ये जो पतली पतली सी रिबन्स हैं फॉन्डेंट की, इसमें जो गोल्ड वाली रिबन है वो फॉन्डेंट की नहीं है, बल्कि वो ऐसे ही एक शीट आती है, आपने देखी होगी, और उस शीट को मैंने यूज़ किया था। बाकी जो ब्लैक वाली रिबन्स हैं ये मैंने फॉन्डेंट से ही अप्लाई की थी। इन रिबन्स को सीधा लगाना ही इतना मुश्किल काम हो गया था मेरे लिए, और मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आराम से जो है ये लग जाएगा, लेकिन काफ़ी जो है वो इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, और मैं बार बार जो है वो इनको हटा हटा के सीधा कर रही थी। बस अब ये लास्टली जो है हम अपने जितने भी हमारे आर्टिकल्स बने हुए और ड्राई हुए हुए रखे हुए हैं वो हम लगाते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तंग मुझे इस बो ने किया था, ये सेट ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। तो ये है आज का काम। होप यू लाइक माई वर्क, होप यू लाइक द वीडियो।